नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पंजाब में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान, सिद्धू के सर फूटा हार का ठिकरा, बताया बेलगाम घोड़ा। सेमीकंडक्टर क्राइसिस जारी, फरवरी में कुल वाहनों की बिक्री 18% घटी, जबकि प्रोडक्शन में आई 20% की गिरावट। पंजाब में 15वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को मिली मंजूरी, सीएम चन्नी बोले नई सरकार कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे। आधार के जरिए जल्द ही कर सकेंगे यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। हरी खाद को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार, किसानों को देना होगा सिर्फ 20% पैसा। अभी विपक्ष के आंसू सूखे भी नहीं थे कि नमो निकले नए मिशन पर, जीत को निहारने का नहीं है वक्त। यूपी में वोट की हुई है लूट, ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच, बोली ममता बनर्जी, विपक्ष को एकजुट होने का किया आह्वान। अब सोया प्रोडक्ट्स पर भी होगा आईएसआई मार्क, सरकार का आदेश। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी, अप्रैल से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में होली से पहले सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को दिया सीसीटीएनएस से जुड़ने का सुझाव, कहा अपराध नियंत्रण के लिए एनसीआरबी डेटा का करे इस्तेमाल। यूक्रेन में और भी भीषण होगी जंग, हर थोड़ी देर में बम बरसा रहा है रूस, विदेश से लड़ाके लाने के लिए पुतिन ने दी मंजूरी। गोरखपुर में सीएम योगी के सामने नहीं टिक सके भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, 7,543 वोटों के साथ जमानत हुई जब्त। देश के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी हाइड्रोजेल तकनीक, सिंचाई करना होगा आसान। रूस में अनिवार्य सेना भर्ती, यूक्रेन से लड़ने के लिए होगी 1 लाख नई भर्तियां, संसद में नया कानून पारित कर नियमों को बनाया सख्त। सेहत से खिलवाड़, कॉस्मेटिक्स बेचने वाली कंपनियों की मनमानी, ई कॉमर्स साइट्स पर गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला रहे हैं खतरनाक मरकरी। किसान मोर्चा का केवल एक प्रत्याशी ही बचा पाया अपनी जमानत, झाड़ू के आगे नहीं टिका किसान आंदोलन। पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई बहाल, 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। विपक्षी विकल्प बनने की ओर आपने बढ़ाए कदम, भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार। भारत और कृषि निर्यात 23% तक बढ़ा, भारतीय गेहूं की मांग में आया जबरदस्त उछाल। किसान आंदोलन की हवा फुस, सिर्फ 4 जिलों में दिखा असर, बीजेपी ने जाटलैंड में जीती 46 सीटें। राजस्थान में होगी शराबबंदी, बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम, गहलोत सरकार को देगी रिपोर्ट। रूसी तेल और गैस पर पाबंदी की राजनीति करने वाले पश्चिमी देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी को दी बधाई, कहा जनता का फैसला सर्वोपरि। रेडी टू ईट योजना को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने लगाया महिलाओं का काम छीनने का आरोप। यूपी में आधी आबादी ने बनाया रिकॉर्ड, अब तक सबसे ज्यादा 41 महिलाएं बनी विधायक, बीजेपी से सबसे ज्यादा। शुरू हुई अमेजॉन की फैब फोन और टीवी फेस्ट सेल, टॉप ब्रांड पर मिल रही है 40% तक की आकर्षक छूट। जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे हुए उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए, कांग्रेस की करारी हार के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू। एमसीडी चुनाव टालने से खफा हुए केजरीवाल, पीएम मोदी से किया अनुरोध, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से बोले झुकिए मत। रिलायंस शुरू करने जा रही है नया रिटेल ब्रांड, बिग बाजार की जगह लेगा स्मार्ट बाजार। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी बरकरार, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर रह गई 42,000 के करीब। पंजाब फतह के बाद दिल्ली पहुंचे भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। कोरोना से मौत की हकीकत, रिसर्च में दावा, दुनिया में अब तक 1.82 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 60 लाख बताया जा रहा है। चीन भरोसे बैठा पाकिस्तान, राफेल की गरज से कांपा तो वायुसेना में शामिल किया चीनी J-10C लड़ाकू विमान। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मुश्किलें आसान, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती वाला विधेयक राज्यपाल ने किया मंजूर।
अमेरिका ने रूस के सी फूड और डायमंड आयात पर लगाए बैन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का नेशन भी छीना। कांग्रेस पर भड़के अमरिंदर सिंह, पंजाब में शिकस्त का ठिकरा फोड़ने पर कैप्टन ने पूछा, यूपी उत्तराखंड में शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के इलाके में गलती से जा गिरी मिसाइल पर भारत ने जताया खेद। रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी दिया आदेश। भाजपा आपकी चिंता बढ़ा सकता है चुनावी वादा। पंजाब यूपी में बिजली सुधार की राह होगी मुश्किल। कांग्रेस को लगेगा एक और झटका, राज्यसभा में विपक्ष का दर्जा खो सकती है देश की सबसे पुरानी पार्टी। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पुलिसकर्मी हो जाए सावधान, अब देना होगा 2 गुना जुर्माना। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद मां से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पांव छूकर लिया आशीर्वाद। 2030 तक देश की डिजिटल इकोनॉमी के 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, वित्त मंत्री। पंजाब में झाड़ू की सफाई के बाद राष्ट्रीय राजनीति में दिखेगा आपका असर, दिलचस्प होगी 2024 की लड़ाई। केंद्र में 3% से बढ़कर 34% हो जाएगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31% पर करना होगा संतोष। महंगाई की बोझ तले दबा श्रीलंका, 1 महीने में तीसरी बार ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी। पंजाब में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, पाकिस्तान से आया हथियारों का जखीरा बरामद, 5 AK-47 राइफल और 85 पिस्टल शामिल। हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, गुजरात में महापंचायत में बोले पीएम मोदी। मौसम अपडेट, आज देश के 6 राज्यों में मध्यम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भी मध्यम बर्फबारी के आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पंजाब में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान, सिद्धू के सर फूटा हार का ठिकरा, बताया बेलगाम घोड़ा। जी हाँ, पंजाब में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस में भारी अंतर्कलह शुरू हो गई है। पंजाब के 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेलगाम घोड़ा बताया है। सिद्धू ने कांग्रेस का पॉलिटिकली मर्डर कर दिया, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत पहले ही सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, जब उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। सिद्धू के मामले में बाहर से दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस के संगठन में आ रहे नेताओं को शामिल करने को लेकर कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि वो बाहर से दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आने वाले को मंत्री, विधायक या सांसद तो भले ही संगठन में पुराने बीजेपी नेताओं को ही जगह देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिसने अपनी ही पार्टी का नुकसान कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार के जरिए जल्द ही कर सकेंगे यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। जी हां, बैंक खाता धारकों को यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए डेबिट कार्ड की जगह आधार और ओटीपी इस्तेमाल करने का भी विकल्प देंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन ग्राहकों के पास डेबिट कार्ड मौजूद नहीं है या जिनका डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं किया गया है, वे इस नए फीचर के साथ यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। एनपीसीआई की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह बैंक के ग्राहकों की ओर से एनपीसीआई को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कनेक्ट करके संभव किया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक यूपीआई पर ग्राहक को लाने के लिए डेबिट कार्ड के बदले आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे डेबिट कार्ड के साथ आधार ओटीपी भी यूज कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरी खाद को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार, किसानों को देना होगा सिर्फ 20% पैसा। जी हां, हरियाणा सरकार ने खरीफ 2022 के दौरान हरी खाद का बढ़ावा देने के लिए डेंचा बीज वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 35,000 क्विंटल डेंचा बीज वितरण का लक्ष्य रखा है। इच्छुक किसान 25 मार्च 2022 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर यह बीज हरियाणा बीज विकास निगम के सभी बिक्री केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस योजना को क्रियान्वित करने की जानकारी देते हुए बताया कि डेंचा बीज लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण रसीद के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों पर जमा करवाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोया प्रोडक्ट्स पर भी होगा ISI मार्क, सरकार का आदेश। जी हां, भारतीय मानक ब्यूरो ने निर्माताओं को सोया उत्पादों पर ISI के निशान का इस्तेमाल करने को कहा है। आम लोगों के बीच सोया उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए ऐसा किया गया है। सरकारी प्रमाणन एजेंसी BIS ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि सोया उत्पाद निर्माता उससे गुणवत्ता का प्रमाण लेकर अपने उत्पादों पर ISI के निशान का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना शुरू करे। BIS ने सोया उत्पादों के संबंध में भारतीय मानक विषय पर आयोजित एक वेबिनार में कहा है कि सोयाबीन से बनने वाले अलग अलग उत्पादों की स्वीकार्यता लोगों के बीच लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इन उत्पादों के मानक को सुनिश्चित करना जरूरी है। BIS ने कहा है कि सोया उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा इनके भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु संबंधी मानकों को बनाए रखने के लिए परीक्षण पद्धतियों को मानकीकृत करना जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में होगी शराबबंदी, बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम, गहलोत सरकार को देगी रिपोर्ट। जी हां, देश में शराबबंदी कानून लागू करने वाला बिहार और गुजरात के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन सकता है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू करने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे। राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर तमाम संभावनाओं को हवा तब मिली जब शराबबंदी पर अध्ययन करने के लिए राजस्थान की एक 5 सदस्यीय टीम बिहार पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देश के अनुसार आबकारी प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन के लिए यह टीम भेजी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि टीम पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने से लेकर इसके नुकसान तक पूरी जानकारी लेने वहां गई हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेहत से खिलवाड़, कॉस्मेटिक्स बेचने वाली कंपनियों की मनमानी, ई-कॉमर्स साइट्स पर गोरा बनाने वाले क्रीमों में मिला रहे हैं खतरनाक मरकरी। जी हाँ, यदि आप गोरा होने के लिए किसी वेबसाइट से फेयरनेस क्रीम ऑर्डर कर इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको इन क्रीमों से सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल लोगों के मन में गोरा बनने की भावना जगाकर ई-कॉमर्स साइट्स दुनिया भर में हाई मरकरी मिक्स्ड फेयरनेस क्रीम बेच रही है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। पहले ऐसी क्रीमों से लोगों की स्किन को साइड इफेक्ट्स होने की शिकायतें आई थी। इसके बाद मीना माता कन्वेंशन ऑफ मरकरी में कॉस्मेटिक्स में मरकरी की सीमा तय की गई थी। क्रीमों में मरकरी की लिमिट तय करने के साथ ही कन्वेंशन ने ज्यादा मरकरी वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन कॉस्मेटिक्स बेचने वाली कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई बहाल, 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हाँ, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में इसका ऐलान किया है। करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए होली के पहले यह बड़ा तोहफा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बजट का आकार इस बार 1.12 लाख करोड़ का है। इसमें फिस्कल डेफिसिट 14,600 करोड़ का रखा गया है, जबकि सरप्लस रेवेन्यू 701 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इसके साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पे आउट 6,000 रुपए बढ़ाकर 7,000 रुपए किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।